Assalamu alaikum dear students. Today on 1st July 2020, class 8th, chapter force and pressure. Subtopic pressure. अब हमें प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। आपकी बुक में अभी ये दिया गया है कि प्रेशर और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो ये हम डिफरेंट एक्टिविटीज से भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको जान पाएंगे कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है। You might have observed that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that winds and cyclones are caused by the difference in air pressure. Is there any relation between pressure and force? Let us find out. अब हम इस फोर्स और अब जब कम हवा चलती है यानी रूटीन हवा चलती है, उसमें कभी स्टॉर्म आ जाता है या साइक्लोन आ जाता है, तेज हवा आ जाती है। यहाँ पर नॉर्मल विंड है, तेज हवा आ जाती है, दरख्त होते हैं, मकान होते हैं। तो अब जब यहाँ पर तेज हवा, तो डिस्टर्बेंस की वजह से ये हवा बहुत ही इसको भी अपने साथ ले जाते हैं। इन दरख्तों को ऐसे करते हैं, बेंड करते हैं या इन रूफ टॉप्स को ही उठा लेते हैं। इस तरीके से ये प्रेशर डालते हैं इन पे और ये दरख्त अपरूट हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो ये छत होते हैं मकानों के, ये यहाँ से टूट जाते हैं। अब इस तरीके से ये हमने देख लिया कि जब डिफरेंस हो जाती हैं, यानी किसी फोर्स में जो ज्यादा फोर्स होता है वो एक्ट करता है दूसरे फोर्स के ऊपर। अब हमें अगर ये चीज समझनी होगी कि इससे क्या होता है। मैं इस पेन को इस कॉपी के ऊपर दबाऊंगा, ये पेन है, इसको ऐसे मैंने रखा, पॉइंटेड एंड इस तरफ रखा और ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा मारूंगा। अब देखते हैं, देखो ये पेन क्या हो गया, ये इसके बीच में घुस गया, 2-3 पेजेस के को ये सुराख हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पेन इसमें दब गया। अगर मैं इसको ज्यादा और मारता, ये पेन इस कॉपी के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक घुस सकता था। अब अगर हम इसको ऐसे करेंगे, उल्टा पेन को ऐसे रखेंगे और यहां से किसी चीज से इसको मारेंगे, क्या ये कॉपी के अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा सरफेस एरिया है इसके ऊपर बनिस्बत इसके। यहां पर थोड़ा सा सरफेस एरिया इसको दबाता था, ये इसके अंदर घुस जाता था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ का किताब पे भी एक यानी नेल की एग्जांपल दिया है। ट्राई टू पुश ए नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। डू यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। कुड यू डू इट दिस टाइम? यानी पहले आप ऐसे, फिर आप ऐसे करेंगे, यानी कील को दबाएंगे आप यानी किसी फटी पे। तो इस तरीके से आप ये दे सकते हैं। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड शार्प नाइफ, विच इज इजियर। अब अगर आप यानी किसी शार्प नाइफ से काटेंगे या किसी यानी जो शार्प नहीं होगी उससे काटेंगे, तो किस में आसान हो जाएगा, दार वाली से या दार के बगैर वाली से? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड? या आप पतली सी रस्सी लेंगे अपने हाथ में, उससे कोई वजन उठाने की कोशिश करेंगे, तो वो वजन आपकी उंगलियों पे, वो रस्सी जो पतली होगी या धागा होगा, वो आपकी इन उंगलियों के बीच में घुसेगा, आप उस वजन को उठा नहीं पाओगे।
उसके बरकस उसी वजन को उठाने के लिए आप एक बेल्ट लोगे या मोटा सा कोई कपड़ा लोगे, उससे उठाने की कोशिश करोगे तो आपके यहाँ उंगली में कोई निशान नहीं लगेगा और आप उस वजन को आराम से उठा पाओगे। इस तरीके से भी पता चलता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, यानी force is applied. For example, the pointed end of the nail plays a role in making these tasks easier. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. The force acting on a unit area of a surface is called pressure. The force acting on a unit surface of is called pressure. तो ये प्रेशर हुआ। तो प्रेशर होता किसके बराबर है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, कितना सरफेस है, एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ प्रेशर। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधे, which act on perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. You can now understand why the potters place on their heads a round piece of cloth when they have to carry heavy loads. By this they increase the area of contact of the load. तो इस तरीके से हम देखते हैं कभी पोटर्स को कि जब वो कोई वजन उठाते हैं, फिर उनको कोई काम होता है, कहीं लेना यानी मटका लेना होता है, तो ये क्या करते हैं, या औरतें यहाँ पर एक ये रखते हैं, उसके ऊपर ये वजन रखते हैं। इस तरीके से पता चलता है हमें ये रिड्यूस करना चाहते हैं अपने इस, यानी यहां पर ये रिड्यूस करते हैं, ये जो होता है नीचे, इसके नीचे रखते हैं ऐसे सर के ऊपर। तो इस तरीके से ये बड़ा बनाते हैं इसके एरिया को, ये पॉइंटेड एरिया को इतना बनाते हैं। इस तरीके से उनको थोड़ी सी परेशानी नहीं होती है। या कभी पोटर व्हील के नीचे से कोई चीज रखता है और उसके नीचे अपना सर, तो उससे क्या होता है, उनको बढ़ाना होता है, वो जिसको कश्मीरी हम आर कहते हैं, आर रखते हैं सिर पे। तो इस तरीके से इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि प्रेशर बहुत सारे एरिया पे पड़ जाए। तो इस तरीके से आसान हो जाता है उनके लिए वो लोड उठाना। अच्छा, बाय दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. Note that the area is the dominator in the above expression, so the smaller the area, the larger the pressure on a surface of the for the force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of the head. The same force therefore produced a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, इसमें जो एरिया है बिल्कुल ही कम है, यहाँ थोड़ा सा एरिया, और जब यहाँ हम देखते हैं इसके इस साइड में बड़ा सा एरिया, तो जब हम इसको दबाते हैं थोड़ा से एरिया पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और यहाँ पर जब बड़े से एरिया पर उतना ही प्रेशर पड़ता है, तो ये ज़्यादा काम नहीं करता है, वो ज़्यादा काम करता है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि जितने कम एरिया पर ज़्यादा फोर्स हो वो ज़्यादा एक्ट करता है।
Can you explain now why shoulder bags are provided with broad strap and not the thin strap, and why the tools meant for cutting and pressing always have sharp edges? Do liquids and gases also exert pressure? Does it depend on the area on which the force acts? Let us find out. ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अब हमें यह पता चलता है कि अब अगर हमें कोई बैग है तो इसको अगर हमें उठाना है तो इसके लिए हमें स्ट्रिप जो होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए। ये स्ट्रिप मोटी होनी चाहिए ताकि हमको बैग उठाने में आसानी हो। अगर इसके बदले में इसकी स्ट्रिप जो पतली होगी तो ये हमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शार्प वजन इस पे पड़ेगा तो ये हमें परेशानी कर सकता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जितने कम एरिया पर ज़्यादा फोर्स हो उतना वो ज़्यादा यानी वहाँ पर एक्ट करता है, और जितने ज़्यादा एरिया पर फोर्स पड़ जाता है तो वो वहाँ पर कम काम करता है। आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।